आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। वादी के बेपनाह खूबसूरत फूल और रसीले फल दुनिया भर में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। ऐसे में जरूरी है कि इनकी क्वालिटी को इसी तरह बनाए रखा जाए और ये सब मुमकिन करने के लिए मरकजी सरकार वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम यानी PMDP के तहत कश्मीर के काश्तकारों को फायदा पहुँचाने के लिए कई स्कीमों पर काम कर रही है। तो आज कश्मीर नई दस्तक में फिक्र होगी वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी से बागात मालिकों को काफी नुकसान पहुंचा है। बर्फबारी के चलते फलों से लदे दरख्त गिरकर तबाह हो गए, साथ ही मेवा सनत भी इससे मुश्किल में है। बागात के मालिकों और इससे जुड़े लोगों को मदद फराहम की जा रही है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ। दरख्त गिरकर तबाह हो गए और मेवा सनत को गैर मुतवक्के बर्फबारी से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से PMDP जैसे प्रोग्रामों ने मालिकाने बाग को राहत दी। वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत मालिकाने बाग को मदद फराहम की जा रही है। अगरचे ये मदद किस्तों में वागुजार की जा रही है, ताहम मालिकाने बागात को इससे काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बैंक और दूसरे महकमे जात इस पे अभी तक काम कर रहे हैं। हमें इससे लगता है कि कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलेगी और इंशाल्लाह हमें भी यही तवक्का है। सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके लिए एक तो ग्रोवर को जाना ही, क्योंकि उसके बाग ही खत्म हो गए। दूसरा जो ट्रेडर फंस गया है, चाहे उसकी गाड़ी 4-8 गाड़ी उनकी रास्ते में थी वो भी रुक पड़ी, और जो मंडी में उन्होंने या गाँव से माल खरीदा था उसका भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ये इस वक्त बर्फ पड़ा जबकि किसी को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। PMDP जैसे प्रोग्रामों की वजह से मालिकाने बागात इस सनत को फिर से रूबा अमल लाने की कोशिश करेंगे। मकामी अफसरान का कहना है कि इस वक्त वो मालिकाने बागात को माली मुआवनत कर रहे हैं, जबकि आइंदा भी इस हवाले से इक़दामात उठाए जाएंगे। इसमें हमने जो अभी तक वागजार किया है, अमाउंट 3336 असामियों के बारे में हमने 1,71,00,000 रुपया जो है अभी तक वागजार किया है और वो सैंक्शन हो गई है और डिसबर्समेंट भी हो गई है। हमारा जो नुकसान था वो कोई 24,652 एकड़ जमीन का नुकसान था, और आगे भी जो हमें इसमें कोई मिस भी हुआ होगा जो हमारे लिस्ट में तक नहीं है, उनको भी हम बतदरीज इसमें ऐड करते रहेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी PMDP स्कीम के तहत जहां वादी कश्मीर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम जारी हैं, वहीं हालिया बर्फबारी से मेवा बागात को हुए नुकसानात को लेकर PMDP के तहत मालिकान को दिए जाने वाले मुआवजे पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत रियासत भर में जहां मुख्तलिफ शोबों को तरक्की दी जा रही है, वहीं इस पैकेज के तहत वादी कश्मीर की मेवा सनत को भी फरोग हासिल हो रहा है। इसके जरिए मेवा बागात में पैक हाउसेज कायम किए जा रहे हैं। कश्मीर के पुलवामा में भी मेवा काश्तकारों की सहूलियात के लिए मरकजी सरकार की स्कीम के तहत पैक हाउसेज का कयाम अमल में लाया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। PMDP के जरिए गुज़िश्ता 3 साल से मेवा सनत को मजीद बढ़ावा देने के लिए पैक हाउसेज का कयाम अमल में लाया जा रहा है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी मरकजी हुकूमत की मुआवनत वाली इस स्कीम पर अमल दरामद हुआ है और मेवा काश्तकारों की सहूलियात के लिए पैक हाउसेज कायम किए गए हैं। पहली बार मेवा बागात में ऐसे पैक हाउसेज कायम किए गए हैं जो कि मेवा काश्तकारों को हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान मेवा जात रखने में दरकार होगा। महकमा बागबानी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत मेवा काश्तकारों को पैक हाउस बनाने के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी फराहम की जा रही है। पैक हाउस महकमा बागबानी की निगरानी में ही तामीर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज है, उसके अंदर जो है ये फार्मर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें 2 लाख की सब्सिडी जो है फर फार्मर को हम देते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये है कि जब भी फार्मर अपना प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करता है तो प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करने के बाद वो क्या कर लेता है कि इसके अंदर रख लेता है। उसमें नंबर 1 ये हो जाता है कि जो फार्म हीट होती है जो फ्रूट में, वो इससे कम हो जाती है और आराम से उसके बाद उसको वो पैकिंग कर लेता है। हर साल मेवा काश्तकारों को सेब और दीगर मेवा जात की फसल उतारने के दौरान बदलते मौसमी हालात से काफी नुकसान से दो चार होना पड़ता था।
रवां साल वादी कश्मीर में हुई गैर मुतवक्का बर्फबारी से जहां मेवा दरख्तों को काफी नुकसान हुआ है, ताहम जिन काश्तकारों ने PMDP के तहत मेवा बागात में पैक हाउस तामीर किए थे, उनका माल इससे महफूज रहा। मेवा काश्तकारों को सेब और दीगर मेवा जात को उतारने के बाद बागात से दूसरी जगह पर पैक करना पड़ता था। ताहम पैक हाउस कायम होने से न सिर्फ उन्हें पैकिंग करने में सहूलत हुई, बल्कि अपना मेवा कुछ माह तक महफूज भी रख सकते हैं। इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले मेवा काश्तकारों का मानना है कि वो मेवा सन्नत को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से अमल में लाई गई ऐसी स्कीमें काफी फायदेमंद साबित हो रही है। हद तक किसानों को, ग्रोवरों को जो भी है उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो पहले जाम होता था, पहले जब हम बागों से सेब उतारते थे तो उसी वक्त पैकिंग, उसी वक्त ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होती है। बाहर मंडियों में दसावर में जब जाता है तो वहाँ बहुत जाम होता है, क्योंकि जब वहाँ जाम होता है तो रेट नेचुरली रेट कम लगता है। तो अब 4 महीने के लिए ये स्टोर यहाँ लगते हैं, तो जब दिन में उतारते हैं इंसान आराम से बैठता है, तो जब मर्जी निकल जाता है। वादी कश्मीर की मईशत में मेवा सन्नत का काफी अहम रोल रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी गुज़िश्ता कई बरसों से सेब की पैदावार में काफी इजाफा हो रहा है। सन्नत को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत ने पहले भी मुख्तलिफ स्कीमें राइज की हैं। 2016 में PMDP के तहत पैक हाउसेस कायम करने से यहाँ की मेवा सन्नत को मजीद बढ़ावा मिला है। कश्मीर में जहां एक तरफ तामीर और तरक्की के काम तेजी से जारी है, वहीं देहात में ज़राअत और बागबानी से जुड़े लोगों को भी तरक्की से जोड़ने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। किसानों को अक्सर उनकी पैदावार की सही कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि वो सही मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए किसानों को उनकी पैदावार बेचने के लिए बेहतर मार्केट देने की गरज से भी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, ताकि 2020 तक हर किसान की आमदनी दोगुनी हो सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर को कुदरत ने हुस्न जमाल से मालामाल तो किया ही है, यहाँ की मुनफरद आबो हवा इसको अलग मकाम दिलाती है। कश्मीर को कुदरत ने जरखेज जमीन दी है और इस जमीन से मुख्तलिफ किस्म के फल फूल और मेवा पैदा करने की सलाहियत भी बख्शी है। यहाँ का सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम किसी तारीफ के मोहताज नहीं। कश्मीर में आबादी का बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी और मेवा सन्नत से वाबस्ता है, लेकिन पहाड़ी रियासत होने की वजह से यहाँ के मेवा जात कई बार वक्त रहते मुल्की मंडियों तक नहीं पहुँच पाते थे, जिसमें से चेर्री और नाशपाती खराब हो जाया करते हैं। इन फलों की शेल्फ लाइफ कम होना इसकी बड़ी वजह है। वज़ीर-ए-आज़म तरक्कियाती मंसूबे में इस बात को संजीदगी से देखा गया और ये महसूस किया गया कि जहां एक तरफ किसानों की पैदावार में इजाफा हो सके, जिसके लिए बेहतर किस्म के बीजों के साथ साथ किसानों को जमीन का सही इस्तेमाल करके इससे मुनाफा बख्श फल व सब्जियां हासिल करने की गर्ज से उन्हें माहिराना मदद देने, उनकी पैदावार को ज्यादा देर तक खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज और उन्हें मुल्की मंडियों तक पहुंचाने के साथ साथ उनके पैदावार को बेहतर दाम हासिल कराने के लिए स्कीम मुरतब की गई, जो इन सब चीजों को नजर में रखकर बनाई गई। यहाँ पर ये जरूरी है कि हमारे पास 1/3 कैपेसिटी हो सी स्टोर्स की, ताकि हम इस मेवे को यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे और जब उसके पास लीन सीजन हो, जब मंडी में ये एप्पल नहीं हो, उस वक्त हम वो एप्पल वहाँ पर भेजें ताकि उसको फिर अच्छा दाम इसका मिले। तो उसके सी स्टोर्स के जो नेटवर्क है, कोल्ड चेन नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए भी हमारे पास इस PMDP में एक कंपोनेंट था और उसका हमने फायदा भी उठाया। कश्मीर में हालांकि इस समत में हालात की वजह से काम में ताखीर भी हो रही है, ताहम यहाँ के किसानों का कहना है कि उनको मकामी तौर मार्केटिंग मिलने से काफी फायदा हासिल होगा। कश्मीर के इन किसानों को अपना माल बिचौलियों के बगैर बेहतर मंडियां फराहम कराना वक्त की अहम जरूरत थी, जो वज़ीर-ए-आज़म की इस स्कीम से उनको मिल पाएगी। वहीं इस बाबत सरकार की तरफ से किसानों को माली मदद भी सब्सिडी की सूरत में दी जाती है। ठीक है कि अगर ये ऐसा दाम हो, चीनी का जो इसका ये टाइम है ये कम होता है, इसमें कि जल्दी से ये कहीं पहुंचे, इसका वो सरकार के पास, सरकार ऐसा दाम करेगी कि इसका मंडी तक पहुंचे, ये इसका फरोख्त किया जाए,
तो ये ठीक रहेगा, हमारा से फायदा होगा, इसका पैसा भी बनेगा हमें। वरना ये रास्ते में ख़त्म हो जाता है, फिर हमें वो चाहते हैं वहाँ के वो जो आरती हैं वो दरिया में डाल देते हैं, बोलते हैं इसका कुछ नहीं आया। वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि 2020 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। इस समत में ये स्कीम इस हदफ को हासिल करने के सफर में अहम रोल अदा कर सकती है। करगिल सिर्फ खूबसूरत वादियों के लिए ही नहीं, अखरोट की काश्तकारी के लिए भी मशहूर है और एप्रिकॉट वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इसी पहचान को बरकरार रखने के लिए मरकजी सरकार ने PMDP के तहत करगिल में 600 सोलर ड्रायर्स और लेह में 400 सोलर ड्रायर्स बनवाने के लिए 10 करोड़ का फंड रिलीज किया है। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। करगिल में खुबानी के ताजिर आजकल बहुत खुश हैं। महकमा बागबानी ने इन्हें शमसी तमनाई से चलने वाले ड्रायर्स फराहम कराए हैं। इन ड्रायर्स के जरिए चंद घंटों के अंदर ही खुबानी को खुश्क कर लिया जाता है। बगैर ड्रायर्स के खुबानी को खुश्क करने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ड्रायर्स की मदद से खुबानी खुश्क करने से खुबानी की रंगत, मजे और खुशबू पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि धूप में खुश्क करने के दौरान खुबानी की रंगत भी मुतासर होती है और इस पर धूल भी जम जाती है। PMDP का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर ये इंस्टॉल किया। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा जो है वो मिल सकता है। इसमें खुबानी के अलावा दूसरी चीजें भी सुखा सकते हैं और साथ में कमरा जो है वो गर्म होता है। तकरीबन आज यहाँ पर -8 टेम्परेचर है डिग्री, उसमें भी कमरा जो है वो अच्छा खासा गर्म होता है। PMDP एक स्कीम आया है डिपार्टमेंट ने, तो यहाँ हमें एक रिकॉर्ड सोलर टायर दिया है। तो आज से कुछ साल पहले हम ये यहाँ पे मतलब अपने छत पे सुखाते थे, तो नया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ प्रोवाइड किया, तो हमने इसी साल इसमें खुबानी सुखाया, तो कुछ ही घंटों में हमको यहाँ खुबानी तैयार होते हैं सुखा के। नहीं तो हमें कम से कम 4-5 दिन, 1 हफ्ता भी लगते थे। तो हम डिपार्टमेंट का मशकूर है। ऐसे स्कीमें यानी कारगिल जैसे इलाकों में आने चाहिए और ऐसे मतलब डायर जो है अभी बहुत से इलाकों में ज़रूरत भी है। जुजला पास लद्दाख को बकिया दुनिया से जोड़ता है, लेकिन सर्दी के मौसम में बर्फबारी के दौरान लद्दाख दुनिया भर से कट जाता है और लद्दाख में पत्ते वाली सब्जियों की किल्लत हो जाती है। मौसम सरमा में इस्तेमाल करने के लिए बची हुई सब्जियों को सूरज की रोशनी में खुश्क किया जाता है, लेकिन शमसी ड्रायर्स की मदद से सब्जियों और फलों को खुश्क करके सर्दी के मौसम में इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। तजुर्बाती तौर पर करगिल में 5 ड्रायर्स कायम किए गए हैं। सब्जियों और फलों को खुश्क करने के अलावा ड्रायर्स की मदद से सख्त सर्दी के मौसम में कमरों को गर्म रखने का काम भी लिया जाता है। ड्रायर्स कमरे को 25 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, जबकि बाहर -10 से 20 डिग्री दर्जे हरारत होता है। एक तो ये है कि ये जो मशीन है ये गर्मियों के दिनों में खुबानी सुखाएगी। फिर इसका सर्दियों में भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। वो ये है कि सर्दियों के दिनों में इस मशीन का जो वेंट है उसके ऊपर एक वो हैंडल लगा हुआ है, उसको अगर मोड़ दिया जाए तो ये एक 9 मीटर बाय 6 मीटर का बड़ा कमरा जो है उसको अच्छी तरह से सर्दियों के दिनों में गर्म कर सकती है, जिससे आपका लकड़ी का जो आपका बिल है, लकड़ी जलाने का, रूम हीटिंग का जो बिल है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा इसका बेनिफिट रहेगा। शमसी तमनाई से चलने वाले ड्रायर्स के इस्तेमाल से लोगों के वो हजारों रुपए बच जाते हैं, जो सर्दी में कमरे गर्म करने के लिए लकड़ी और केरोसिन की खरीदारी पर सर्फ होते हैं। सब्जियों और फलों को खुश्क करने में लगने वाले वक्त की भी बचत होती है। ऐसे PMDP ने वादी कश्मीर में हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तस्वीर बदलने का काम किया है। इसका जायजा लेते हुए हमने बात की डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर मंजूर अहमद कादरी से। देखिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। 2014 में सैलाब आया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज हॉर्टिकल्चर सेक्टर को रिजुविनेट करने के लिए दिया गया। 500 करोड़ का पैकेज हॉर्टिकल्चर और जो एलाइड सेक्टर्स इसके साथ हैं, जिसमें प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आता है। इसके
रिजुविनेशन के लिए हमें 500 करोड़ का पैकेज मिला। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कंपोनेंट था वो था कि जो डैमेज्ड ऑर्चर्ड्स हुए हैं उनमें प्लांटेशन करना, उनमें पैक हाउसेस बनाना और उनमें वर्मी कंपोस्ट बनाना। और दूसरा जो हम सी स्टोर्स की जो सब्सिडी हम देते हैं वो भी इसमें शामिल था, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 18 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसमें से जो 1/3 लगभग 40% जो है वो ए ग्रेड होता है और सी ग्रेड ऑलमोस्ट 30% होता है। तो 70% जो हमारा प्रोड्यूस है वो बाहर की जो 150 मंडियां हैं पूरे मुल्क में उनमें एक्सपोर्ट होता है। सी स्टोर्स की जो नेटवर्क है, कोल्ड चेन नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए भी हमारे पास इस पीएमडीपी में एक कंपोनेंट था और उसका हमने फायदा भी उठाया। पैक हाउसेस हम ग्रोवर को उसकी सब्सिडी के तौर पर 2 लाख रुपए देते हैं। ये पैक हाउस इसलिए होता है कि जो ग्रोवर हार्वेस्टिंग के बाद डायरेक्टली या तो इसकी पैकिंग करता है, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है, इसको पहले ये स्टोर करना पड़ता है इस पैक हाउस में। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ने ये कंपोनेंट रखा है कि वो अपने इस मेवे को इस पैक हाउस में रखे और बाद में आराम से इसकी ग्रेडिंग और पैकिंग करे। उसमें लगभग खर्चा 3-3.5 लाख रुपया आता है, लेकिन उसमें सब्सिडी जो है वो 2 लाख रुपया है। तो ये ग्रोवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए हमारे पास बहुत सी डिमांड्स आती हैं ग्रोवर्स की। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए शाजिया हमीद की आवाज में बशीर दादा के इस खूबसूरत कलाम से। और इस नगमे को मौसीकी से सजाया है प्रोफेसर मुजफ्फर ने। आप अपनों से दूरी के कर्ब को इस नगमे में महसूस कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा।